बड़ी खबर आपको दिखा दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। कांग्रेस विधायक लगातार दूसरे दिन निलंबित हुए हैं, तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। और कल भी कांग्रेस विधायक निलंबित हुए थे, जिसके बाद आज फिर से यानी कि कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायक निलंबित हुए हैं। गर्भगृह में नारेबाजी का ये पूरा मामला है। विपक्ष के सभी 34 सदस्य निलंबित कर देंगे। एक बड़ा अपडेट है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, लगातार दूसरे दिन निलंबन हुआ है। निश्चित रूप से दूसरे दिन निलंबन की कार्रवाई हुई है और आज जो निलंबन की कार्रवाई हुई वो भी नारेबाजी को लेकर के ही हुई। दरअसल स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए थे विपक्ष के तमाम सदस्य और उन्होंने मुद्दा उठाया है कि 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और उसमें से करीब 40 लाख मीट्रिक टन धान को सरकार को खुले बाजार में बेचना पड़ेगा। जितने में खरीदी हुई है उसके करीब आधे दाम में उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय पूल में वो चावल जमा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। और विपक्ष का कहना है कि इससे 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे सीधे प्रदेश को होगा। लिहाजा स्थगन प्रस्ताव जो विपक्ष लाया है, सरकार उससे एक्सेप्ट करे, विधानसभा अध्यक्ष उसे एक्सेप्ट करे और उस पर चर्चा कराई जाए ताकि रास्ता निकल सके। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम जो सदस्य थे, विधायक थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर नारेबाजी करते करते विधानसभा के गर्भगृह तक पहुंच गए। नियम है कि अगर आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे तो खुद ब खुद निलंबित हो जाएंगे और इसके चलते सभी 33 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस के वो निलंबित हो गए। हालांकि निलंबन के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बहाल जरूर कर दिया, लेकिन विपक्ष की नाराजगी, विपक्ष की नारेबाजी और सरकार के खिलाफ जो रोष है वो जरूर लगातार दिखाई दे रहा है विपक्ष का। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार ये दूसरी बार यानी कि दूसरा दिन है जब नारेबाजी को लेकर निलंबित किए गए विधायक जो है वो सभी। आगे अगर देखा जाए तो विधानसभा में किस तरीके के हंगामे के आसार बन सकते हैं? निश्चित रूप से सरकार को घेरने की कोशिश है पूरी तरह से। कल का जो निलंबन था, कल का जो नारेबाजी थी, वो जरूर ये था कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि जो भी कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं, सरकार उनके यहाँ ईडी की रेड या फिर एजेंसी की जांच शुरू कर दी जाती है, उनको दबाया जाता है। आज भी उन्होंने सरकार को उनकी नीति पे घेरने की कोशिश की, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा धान का है और धान खरीदी को लेकर के एक बड़ा आरोप विपक्ष का ये है कि 40 लाख मीट्रिक टन धान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार 3100 रुपए में खरीदती है और दूसरे कॉस्ट को जोड़ेंगे तो करीब 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का मूल्य पहुंच जाता है। और अगर केंद्रीय पूल में ये समायोजित नहीं हुआ तो 1600-1500 पर सरकार को इसे बेचना पड़ जाएगा, यानी आधे दाम पर बेचने पड़ जाएंगे, उससे भी कम में। तो इससे 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा सरकार को। विपक्ष ये चाह रहा था कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए। अगर सरकार केंद्र सरकार से ये जो धान बचा हुआ है उसको केंद्रीय पूल में लेने के लिए अनुरोध कर ले और अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो प्रदेश का 8,000 करोड़ रुपए बच जाएगा। लेकिन मंत्री के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, जिसके बाद विपक्ष नाराज होकर के नारेबाजी शुरू कर दी। चलिए राजेश, एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को बता देते हैं। पहले आप बने रहे हमारे साथ। 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जो अगर बात करें महतारी वंदन योजना की, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा हुआ है। और इसी बीच बड़ा अपडेट आपको बता रहे कि 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी का निलंबन बहाल कर दिया और इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी का निलंबन बहाल कर दिया। आपको बता रहे कि कांग्रेस के सभी विधायक हैं जिन्होंने गर्भगृह के अंदर नारेबाजी की थी, जिसके बाद निलंबित किया गया और अब उनका निलंबन विधानसभा अध्यक्ष ने बहाल कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज लगातार हमारे साथ बने। राजेश, बताइए, बहाल कर लिया गया सभी का निलंबन? जी निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष सदन में मौजूद रहे तभी सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। कल भी जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था तो सरकार विधानसभा की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बजट सत्र है ये और सभी विभागों की बजट पर कटौती और मांग प्रस्ताव होते हैं। उसमें विपक्ष का होना संसदीय परंपरा के लिहाज से काफी बेहतर माना जाता है, हेल्दी परंपरा के हिसाब से। इसलिए चूंकि विपक्ष नहीं था तो कल विधानसभा की कार्रवाई भी चल नहीं पाई और उसको पहले ही क्लोज करना पड़ा। आज भी चूंकि प्रदर्शन किए, उन्होंने नारेबाजी की, इसलिए उनको निलंबित किया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चल सके इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल सभी का निलंबन बहाल कर दिया। लेकिन चूंकि सभी सदन से बाहर जा चुके थे, उनको वापस लेकर के आना, सूचना देना, इसलिए 10 मिनट की का उन्होंने ब्रेक लिया, कार्रवाई को स्थगित किया है। और जब दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, जब विपक्ष के लोग आ जाएंगे तो फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और उसके
बाद बजटवार के विभागवार चर्चा है, जिसमें विपक्ष की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, खास करके संसदीय स्वस्थ संसदीय परंपरा के लिहाज से। इसलिए इस समय को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी है ताकि जो निलंबित होकर के बाहर गए हैं विपक्ष के सभी सदस्य, उनके पास जानकारी पहुंचाई जाए कि आपका निलंबन बहाल हो गया है। यहाँ से कोई सीनियर मंत्री जाएंगे और फिर उन्हें बनाने की कोशिश की जाएगी, फिर उनको सदन में वापस लाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए 10 मिनट की का ये ब्रेक का ये कार्रवाई स्थगित की गई है। चलिए राजेश, तो फिर से विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।